नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। पूर्ववर्ती सरकार के घपले घोटाले को लेकर लगातार प्रहार करने वाली डबल इंजन की सरकार का यदि सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में ही घोटाला होने लगा है तो आप समझिए कि क्या कुछ खेल है। सुशासन तिहार, जी हां, हम सुशासन तिहार की बात कर रहे हैं। सुशासन तिहार में घपले घोटाले और भीड़ जुटाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने के कितने ही किस्सों के बीच अब जो मामला सामने आया है 16 लाख रुपए के घोटाले का। क्या है पूरा मामला हम बताएं, उससे पहले एक और घटना बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के गृह क्षेत्र स्थित कवर्धा कॉलेज का पूरा नाम है आचार्य पंत श्री गंधमुनि नाम साहिब। इस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और एक बाबू ने मिलकर 1,22,00,000 रुपए से अधिक का गबन किया। लगातार शिकायतें की गई, दबाव बनाया गया, तब कहीं जाकर संचालनालय ने जांच समिति बनाई। डॉक्टर आर.एस. खेर की अध्यक्षता में इस जांच समिति ने जब पूरे मामले की जांच की तो चौंक गई कि आखिर ये क्या हो रहा था इस कॉलेज में। तत्कालीन प्राचार्य बी.एस. चौहान और एक बाबू प्रमोद वर्मा, इन दोनों के कूट रचित दस्तावेज के जरिए ये पूरा खेल खेला गया और 1,22,69,125 रुपये का गबन कर दिया गया। इन्हें बचाने की भरपूर कोशिश अब भी चल रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हालांकि संचालनालय के रिपोर्ट के बाद इन दोनों लोगों को निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन ये अभी भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। किसके दबाव में, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सुशासन तिहार में हुए एक बड़ा भ्रष्टाचार का। एक कार्यक्रम में, पथरिया जैसे जगह में हुए कार्यक्रम में 16 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। मुंगेली जिला का मामला है। जब इस घोटाले की खबर एक पार्षद को हुई, दीपक साहू को, तो उन्होंने इसकी शिकायत की और इसकी शिकायत पर बड़ी मुश्किल से जिला स्तरीय एक कमेटी गठन की गई, जिसमें दिनेश सिंगरोल, नवीन जायसवाल, आशीष प्रताप सिंह जैसे लोग शामिल थे। और उन लोगों ने जब जांच किया तो पता चला कि क्या खेल हुआ है इस सुशासन तिहार। क्लोजिंग के नाम पर वहां के जो कर्मचारी थे, जो बाकी लोग थे जिनसे दस्तखत की जरूरत होती है, हस्ताक्षर की जरूरत होती है, उन लोगों से डिजिटल सिग्नेचर ले लिया गया क्लोजिंग के नाम पर। और उस डिजिटल सिग्नेचर के जरिए जो पैसा है उसे निकाला गया और बता दिया गया कि सुशासन तिहार में ये खर्च हुए हैं। सुशासन तिहार समाधान शिविर, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, बड़ा गंभीर नाम। सरकार के मुखिया लगातार समाधान शिविर और सुशासन तिहार के माध्यम से ये दावा करते रहे कि लोगों की शिकायतें दूर की गई है। 90% से अधिक शिकायतों के निराकरण का दावा सरकार का। ये अलग बात है कि कल ही खुलने लगी है कि किस तरीके से शिकायत पत्र लेकर पोर्टल में या कंप्यूटर में सीधे सीधे निराकरण लिख दिया गया। समस्याएं जस की तस है। हमने विस्तार से कई घटनाएं बताई है। एक गोड़पाली का बताया है, तो सरगुजा क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना का हमने विस्तार से आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से सुशासन तिहार में इन शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। समस्या जस की तस है और ऐसे प्रदेश भर में सैकड़ों मामले हैं। लेकिन यदि सरकार का दावा है कि 90% समस्याओं को निराकरित कर दिया गया है, तो फिर यकीन मानिए कि सुशासन तिहार को लेकर किस तरह से शोर हुआ था। भीड़ जुटाने के लिए अधिकारियों पर किस तरीके से दबाव बना था, इसकी एक अपनी कहानी रही है। ऐसे में अब जब सुशासन तिहार में घपले घोटाले की बात, सच्चाई सामने आ गई है, तब देखना है कि सरकार
घपलेबाजों को, भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करती है, या जिन रसूखदारों को नहीं छोड़ने का दावा करती है उन्हें छोड़ देगी। धन्यवाद।